नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं ये देखिए सारे सीड्स लेकर के बैठी हूँ। और आज का हमारे वीडियो का विषय ही यही है कि कौन कौन से सीड्स हम ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमें वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लौकी की। लौकी आप साल में 2 बार अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ ठंड को छोड़कर आप इसे कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और ज़्यादा आप लौकी ज़रूर ग्रो कीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप लौकी हाइब्रिड सीड ही चूज़ करें। लौकी नेक्स्ट है आप तुरई ग्रो कर सकते हैं। और तुरई का सीड भी आपको अच्छा हाइब्रिड वाला सीड ही लेना है। और इसे आप बारिश में ग्रो कर सकते हैं। और ये गर्मी में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग देता है ये बेल। अगर हाइब्रिड सीड आपके पास है तो गर्मियों में भी आपको तुरई मिल सकती है। अगला है टोमेटो। टोमेटो वैसे तो ठंड में अच्छे से ग्रो किया जाता है, बट टोमेटो की अगर मैं बात करूँ तो आप इसे जुलाई में ही ग्रो कर लीजिए, क्योंकि जब अगस्त में बारिश होती है तो टोमेटो थोड़े छोटे पौधे होने की वजह से वो बारिश होने की वजह से इनमें फंगस लगने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इसको थोड़ा ट्राइकोडर्मा वगैरह इसकी मिट्टी अच्छी थोड़ी नीम खली वगैरह डाल करके बनाएं और कैल्शियम डाल करके बनाएं। और इसकी रूट्स पर काम कीजिए अगर आप बारिश में टोमेटो ग्रो कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर इसकी रूट्स अच्छी होगी, क्योंकि बारिश में अधिकतर रूट से ही इसमें बीमारी आती है और फिर टोमेटो नहीं हमें फ्रूटिंग दे पाते बारिश में। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। अगला है क्यूकम्बर। आप कोई भी वैरायटी का क्यूकम्बर ले सकते हैं और आप उसे बारिश में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आपको इसकी मिट्टी सैंडी सॉइल बनानी है और उसमें ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिलाएं। अगली सब्जी है रिज गॉड, सॉरी स्पंज गॉड। आप स्पंज गॉड भी आप साल में 3 बार ग्रो कर सकते हैं। और बारिश तो इसका सबसे अच्छा मौसम है। और जब इसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट होती है तो कंटिन्यूसली फ्रूटिंग्स आती रहती है। अगली वेजिटेबल है हॉट पेपर। हॉट पेपर मीन्स ग्रीन चिली, तेज़ तीखी मिर्ची, जो आप साल में 2 बार ग्रो कर सकते हैं। एक तो आप विंटर में ग्रो कर सकते हैं और एक अभी बारिश में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होगी। और मिर्ची का प्लांट अगर आपने एक बार लगा लिया तो आप उससे 2 साल तक फ्रूटिंग्स ले सकते हैं। अगर आप बैंगन भी लगाना चाहते हैं तो अभी बारिश में लगा सकते हैं, क्योंकि बैंगन की भी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है और आप आपके लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। मेरे पास लोकल मार्केट में ये मुझे नहीं मिला। तो ये एक वैरायटी है क्रैप्टन क्रांति, जो लंबा वाला जो बैंगन होता है वो है। ये राउंड गोल वाला लॉन्ग वाला। और इसकी एक और वैरायटी है ब्रिंजल पर्पल राउंड। पर्पल कलर का जो गोल वाला बैंगन होता है ये उसकी वैरायटी का है। और ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का सीड है। आप कभी भी लें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप हाइब्रिड वैरायटी का सीड्स ही लें। अगली वेजिटेबल है क्लस्टर बीन्स, ग्वार फली, जो कि बारिश में इसे ग्रो करने का बहुत ही अच्छा सीज़न होता है। आप इसे फरवरी में भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसे सितंबर अक्टूबर में भी ग्रो कर सकते हैं। इसे साल में आप 3 बार ग्रो कर सकते हैं और पूरे साल आप बीन्स ले सकते हैं। लेकिन ये अधिकतर गर्मियों से लेकर और पूरी बारिश भर ये अच्छी फ्रूटिंग देती है। ये ठंड में इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे पाती है जितनी ये गर्मी और बारिश में दे पाती है। तो अगर आपने अभी तक फरवरी में ये नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगाइए। मैंने अपने गार्डन में 3 पौधे हैं और अभी उनमें फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैं बारिश में और भी क्लस्टर बीन्स के प्लांट्स ग्रो करना चाहूँगी। तो आप इसे भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। अगला है पम्पकिन देसी। पम्पकिन देसी वैरायटी का भी आता है, हाइब्रिड भी आता है और इम्पोर्टेड भी आता है, इस पर लिखा हुआ है। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था सीड, बट मैंने कोई दूसरा सीड मंगाया था लेकिन ये आ गया
मैंने पम्पकिन दूसरी वैरायटी का मंगाया था, ऑरेंज वाला, लेकिन ये देसी वाला आ गया है। कोई बात नहीं, मेरे पास पम्पकिन का सीड नहीं था तो मैं इससे ग्रो कर लूँगी। तो आप बारिश में पम्पकिन को भी ग्रो कर सकते हैं। अगली सब्ज़ी है बीन्स। आप चाहे तो ये बुश बीन्स है, आप चाहे तो चौला वाली जो होती है आप उसके सीड से भी बीन्स ग्रो कर सकते हैं। मैं जो बीन्स लगाती हूँ वो तो ये तो मैंने मंगवा लिया है, लेकिन मैं अब नहीं मंगवाऊँगी। मैं हमेशा अपने घर में जो किचन में जो चौला वाली बीन्स होती हैं उन्हीं को ग्रो करती हूँ। और पिछले साल मैंने बारिशों में ग्रो की थी और बहुत ही अच्छी उसमें फ्रूटिंग्स हुई थी। अगली जो सब्ज़ी है वो है टेंसी। इसे भी आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही कम स्पेस चाहिए इसको भी ग्रो होने के लिए, इसकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं। तो इसे भी मैं बारिश में लगाऊंगी। वैसे तो ये गर्मियों की वेजिटेबल है, लेकिन मैं इसे बारिश में लगाऊंगी। मैंने गर्मियों में फरवरी मार्च में ग्रो की थी, बट इसका रिज़ल्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली हूँ और मैं इसे बारिशों में ज़रूर लगाऊंगी। तो टेंसी भी आप बारिशों में ग्रो कर सकते हैं। बारिशों में ग्रो होने वाली सबसे अच्छी सब्ज़ी जो है वो है भिंडी सभी घरों में आम तौर पर बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है, और शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें भिंडी की सब्ज़ी ना बनती हो। और बच्चों को तो स्पेशली पसंद होती है, मेरे घर में भी मेरी बेटियों को बहुत पसंद है। तो भिंडी भी हम साल में 3 बार ग्रो कर सकते हैं और पूरे साल भर भिंडी से हम सब्ज़ी ले सकते हैं। और ये मैंने अपने लोकल मार्केट की शॉप से मंगवाई थी, इसलिए ये खुली हुई मिली है, इसका पैकेट नहीं मिला है। तो आप भी ऐसे खुले हुए सीड्स भी ला सकते हैं। लेकिन देखिए कितने अच्छे सीड्स हैं, कितने हेल्दी हैं। इसी तरीके के सीड्स आप भी लेकर के आइए। अगली जो सब्ज़ी है वो है पालक भी आप बारिश में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ये सड़ जाता है, गल जाता है। इसलिए अगर आपको इसे ग्रो करना है तो दो चार बीज इक्का दुक्का कहीं अलग से डाल दीजिए। बाकी अलग से पॉट में इसे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं, इसको अलग से पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। अभी बारिश में आप इसे, अगर आप लौकी वाला पॉट है आपका और उसमें साइड में जगह खाली है तो दो चार दाने डाल दीजिए। इसके 2-4 दाने भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में जितने सीड्स हैं, अगर आप ये सारे अगर अच्छे से ग्रो हो जाए तो आपके किचन गार्डन में पूरे परिवार के खाने के लिए आराम से पालक हो जाएगा। और ये भी मुझे लोकल शॉप में मिला है। और देखिए पालक के सीड्स ऐसे होते हैं, ये खुले में भी मिल जाते हैं। और पालक के सीड्स हमेशा हाइब्रिड ही मिलते हैं, आपको कभी भी लोकल सीड नहीं मिलेगा। ये हाइब्रिड ही होते हैं और हाइब्रिड सीड ही आपको लोकल शॉप में मिलेंगे। तो 20-25 रुपए के भी सीड्स आप ले आएंगे तो बहुत होंगे, काफ़ी होंगे। तो पालक भी आप बारिश में ग्रो कर सकते हैं। अगला है कोरिएंडर। ये देखिए कोरिएंडर का सीड भी आप हाइब्रिड सीड ही लेकर के आए, ये भी बारिशों में अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इन हाइब्रिड सीड का जो जर्मिनेशन रेट होता है वो 5 से 7 दिन होता है, 8 दिन होता है। 10 दिन के अंदर अंदर तो इनके प्लांट्स दिखने लग जाते हैं। और अगर आपको ये इस तरीके से साबुत दिखे तो आप इसके 2 पीस करके भी आप इसे लगा सकते हैं। बाकी ये हाइब्रिड है तो आप इसको ऐसे भी डाल देंगे, छिड़क देंगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। बस गर्मी को छोड़कर ये ठंड में और बारिशों में अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये टुकड़ों में भी आता है, अगर आप चाहें तो आप लोकल शॉप पे पूछ लीजिए कि आपको दे देंगे। और इसी के साथ आप गाजर, मूली, पालक और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। गाजर, मूली और चुकंदर आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गाजर, मूली और चुकंदर ये रूट वाली सब्जियां हैं, तो इनके सड़ के गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए हम अधिकतर ये बेल वाली सब्जियां और प्लांट वाली सब्जियां ये ही अधिकतर ग्रो करते हैं। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक डायरेक्टली पहुंचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।